अस्सलामुअलैकुम। आज जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो हम ये करेंगे कि हम वैल्यूज़ किस तरह से ऐड करते हैं वेरिएबल्स में। ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने एक फ़ाइल बनाई थी वो कुछ इस तरह की थी जिसमें हमने सिर्फ वेरिएबल्स के नेम ऐड किए थे SPSS के अंदर। याद रहे कि इसके अंदर कैपिटल वर्ड या स्मॉल लेटर इतना मैटर नहीं करता। ठीक है। आपकी जो चीज़ मैटर करती है वो वैल्यूज़ मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। अब किस तरह से हम देते हैं, अब यहाँ पर देखें, जेंडर हमारा वेरिएबल था जिसकी आगे से दो टाइप थी, एक था मेल और एक था फीमेल। अब हम क्या करते हैं, मेल को हम दे देते हैं 1 और फीमेल को हम एक दे देते हैं 2। 1 और 2 हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम इनकी निशानदेही कर रहे हैं। ठीक है। और हम SPSS के अंदर मेल या फीमेल नहीं लिखते, हम 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं। लेकिन SPSS को कैसे पता लगता है कि 1 हमने मेल को दिया और 2 हमने फ़ीमेल को दिया है। अब उस चीज़ पे ज़रा फोकस करें और उस चीज़ पे काम करने के लिए इस तरीके को ध्यान से देखें। ये आप देख सकते हैं कि जेंडर लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल सीध में जाएं तो यहाँ पर वैल्यूज़ का एक कॉलम है और सबसे पहली रो में यहाँ पर लिखा हुआ है नन। इस पे करते हैं हम क्लिक, यहाँ पर आते हैं 3 डॉट्स, इसको दबाएं तो आपके पास इस तरह का एक ब्लॉक ओपन हो जाता है जिस पे वैल्यू और लेबल लिखा होता है। अब याद करें, हमने 1 वैल्यू किसको दी थी, मेल को। मेल क्या था हमारा, वो लेबल था। दूसरी हमारे पास इस वेरिएबल की 2 टाइप्स थी, मेल था और फीमेल था। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हों तो हम ऐड दबाते हैं। ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी, फीमेल। अब इसको भी हमने ऐड कर दिया, हमारी 2 ही जब वैल्यू थी, हम इसको कर देंगे ओके। अब इसने क्या किया कि जेंडर के आगे जो मेल और फीमेल था उसको ऐड कर लिया। इसी तरह हम देखते हैं, एज की हमारे पास कोई भी नहीं है, बर्थ ऑर्डर हमारे पास इन्होंने कोई भी नहीं दी हुई, फैमिली सिस्टम दिया हुआ है न्यूक्लियर और जॉइंट। अब न्यूक्लियर को हम 1 दे देते हैं और जॉइंट को हम 2 दे देते हैं जिस तरह हमने पहले दिया। दोबारा उसी तरह जाएंगे बर्थ ऑर्डर फैमिली सिस्टम पे। फैमिली सिस्टम की चीज़ में याद रहे, ये ना हो कि आप किसी और के ऊपर जाके तो ऐड कर लें। अब वैल्यू क्या थी, 1। 1 हमने किसको दिया था, 1 हमने दिया था न्यूक्लियर को। ठीक हो गया। ऐड पे जाएंगे, उसके बाद 2 हमने किसको दिया था, जॉइंट को। तो ये हम इसको टाइप करके ऐड कर लेंगे और ओके कर लेंगे। इसी तरह से एक लेंथी के ऊपर काम कर लेते हैं, जो लेंथी सी ऑप्शन है जिस तरह इसकी है, इसकी 7 हैं। मतलब वो इन क्वेश्चनियर में ऑलरेडी ये मेंशन है कि 7 स्ट्रांगली एग्री है, 6 एग्री है, 5 स्लाइटली एग्री है। तो इसको हमें नहीं ज़रूरत कि हम इसको कोई वैल्यू दें, इनके पास ऑलरेडी वैल्यू है। हम इसको इसी तरह से ऐड कर लेंगे। हम जाएंगे LS वाले स्केल के ऊपर, पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 1 क्या है हमारा, स्ट्रांगली डिसएग्री है। हम ऐड पर जाएंगे। 2 क्या है हमारा, 2 है हमारा खाली डिसएग्री। हम उसको टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं 3 के ऊपर। 3 जो है हमारा वो स्लाइटली डिसएग्री है। याद रहे कि आप इसको जब टाइप कर रहे हैं तो ठीक तरह से टाइप करें, ये ना हो कि आप गलत वैल्यू दे दें किसी और लेबल को। अब 4 पे जाएंगे तो वो हमारा नाइदर एग्री और नॉर डिसएग्री है। ठीक है। अब हम 4 लिखेंगे यहाँ पर, और 4 क्या है हमारा, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री। आप इस तरह से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। 5 पे जा रहे हैं हम, स्लाइटली एग्री। ठीक हो गया। 5 पे जाएंगे और ये लिख दिया हमने स्लाइटली एग्री। 6 पे जाएंगे, 6 क्या है हमारा, खाली एग्री है। चलो कॉपी नहीं हुआ, हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, एग्री है। और 7वां जो आखिरी है वो हमारा स्ट्रांगली एग्री है। चलें जी, इसको भी हमने कर लिया टाइप, ऐड किया, ओके कर दिया। अब
अगले 5 जो हैं इस स्केल के जो आइटम्स हैं, जो लाइंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन सब की सेम ऑप्शन है। अब हम हर एक पे जाके बिल्कुल उस तरह से जिस तरह हमने इस पे वैल्यूज़ ऐड की हैं हम उन पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है कि आप इसको जो है सिंपली कॉपी करते हो और इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि ऑप्शंस जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो हर स्टेटमेंट की सेम है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। इसी तरह से जो हमारे पास SE से लेके S10 की जो आइटम्स हैं, जो दूसरा स्केल इस्तेमाल हुआ है, इसमें चूँकि यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, या आप इसका स्केल जाके देखते हैं, उसमें से जाके आप वैल्यूज़ निकालते हैं और उनको आप ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर आप वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं SPSS के अंदर, और इतना सा काम होता है कि हमारी एक बेसिक जो डाटा फाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम ये करेंगे